बच्चों, CUET का कंप्लीट डिटेल लाया हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके कि पेपर जो है उसके बेसिकली पैटर्न क्या होंगे, है ना, और क्या बोलते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड रहेंगे, उसके सिलेबस क्या रहेंगे। तो इस टाइप के जितना भी आपकी जो डाउट्स है उसको सबको क्लियर करने वाला हूँ मैं। सेंटर क्या रहेगा, मतलब बहुत सारे जो भी डाउट है उसको इस वीडियो के माध्यम से अपन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि शुरू में अपन बात करें तो CUET फुल फॉर्म इसका क्या है, जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, UG वाला बात कर रहा हूँ ना मैं, सिर्फ PG वाला भी होता है। तो यहाँ पे CUET के बेसिकली अगर आप बात करें तो ये जो है 12th वाले जो बच्चे हैं, है ना, जो बच्चे अभी इस बार 12th में थे और जो 12th से निकल चुके हैं, इनके लिए भी है, ये दोनों के लिए है ना। एज जो है बेसिकली इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है एज को लेके, है ना। उसके बाद अगर अपन आगे चले तो ये NTA कराती है इसको, ठीक है, NTA इसको कराती है। और इसमें बेसिकली कुछ कुछ बातें हैं जो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ ब्रीफ में, कि पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, उसी के लिए हो रहा है ये। यूनिवर्सिटी दो टाइप की होती है, एक स्टेट वाली होती है और एक सेंट्रल वाली होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग यूनिवर्सिटी पहले अलग अलग कोर्स कराती थी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग हो गया, BHU का अलग हो गया, जामिया का अलग हो गया, AMU अलीगढ़ मुस्लिम का अलग हो गया, गुरु घासीदास बिलासपुर का अलग हो गया, है ना। तो सबका अलग अलग एग्ज़ाम दिलाना पड़ता था। ये सबको कंबाइन करके ये जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, जिसको CUET बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब इसके फायदे हैं। NTA बेसिकली कराती है। NT का यहाँ पे काम जो होता है ना, फाइनली रिजल्ट देना होता है, आगे समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट नहीं है, बता दिया हूँ मैं। 12th वाले जो बच्चे हैं, 12th पास हो गए हैं, वो भी दिला सकते हैं, है ना। और एज लिमिट वही नहीं है, क्वालिफिकेशन 12th या इक्विवेलेंट हो गया। कई बच्चे ऐसे हैं 10th जो है वो स्टेट बोर्ड या कहीं से कोई और बोर्ड से करते हैं, मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से, और 2 साल जो है या कोई डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ये एलिजिबल है, ठीक है। तो 10+2 होना चाहिए बेसिकली, इसको 12वीं को 10+2 बोला जाता है, ठीक है। बात करें अगर इसमें अपन सिलेबस की, तो सिलेबस का जो आधार है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे डोमेन सब्जेक्ट के लिए 12th का कंप्लीट NCERT ही रहेगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया। अब CG बोर्ड में आप क्या, आप 12th ही तो पढ़े हो पूरा, ऐसे CG बोर्ड का पैटर्न भी तो 12th NCERT है। तो ऐसा है कि जितने टॉपिक्स तुम पढ़े हो उस टॉपिक से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्वेश्चन अलग रहेगा, है ना, बट हाँ टॉपिक वही रहेगा। कोई पहली बार देखे जीवन में ऐसा बात नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मीडियम जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो बेसिकली हिंदी डालना, इंग्लिश वाले हो तो हिंदी आप कर चुके होगे, है ना, फॉर्म इसके निकल चुके हैं। तो बेसिकली एग्जाम के पैटर्न ही समझा रहा हूँ मैं। तो ये आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। उसके बाद यार ये आगे बढ़ नहीं रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ए भाई आगे बढ़ जा। टेढ़े ऐसे बढ़ेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो सिलेबस जो है वही NCERT का सिलेबस, चाहो तो ये वाली लिंक पे जाके तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा एक इसमें और भी एग्जाम है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, GAT जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, तो GAT में बेसिकली अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है। GAT जो है, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इसमें जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें रोज़ाना की घटनाएं वगैरह वगैरह, इसको थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ लो न्यूज़पेपर वाले GK वाले पार्ट जो रहेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे उसके अलावा जनरल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, है ना, और उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब आने वाले हैं, ठीक है। जैसे नंबर वंबर वाले पूछते हैं ना, जैसे ये जो नंबर है 3 के 5, 5 के साथ 7 आया, उसके बाद उसके आगे का आ गया, इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ तुम लोग को। उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो रहेगा उसमें क्या आएगा, ये मैथ्स वाले पार्ट बेसिकली, ठीक है। अर्थमेटिक रहेगा, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री रहेगा, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक सवाल होंगे क्लास 8th लेवल के। ऑब्वियसली वैसे ही रहते हैं, जनरल टेस्ट जो होता है ना बहुत हाई लेवल का नहीं रहता। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कहाँ भाग गया ये, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, तर्क शक्ति और विश्लेषण करने की क्षमता। इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी कंफ्यूज मत हो। तो ये सब चीज़ें रहेंगे। अब इसका जो मेन पॉइंट है वहाँ पे अपन आ गए। यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो टोटल 37 है, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेज है,
है ना, और 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके अलावा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं आप हिसाब से एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हो। ठीक है, ये है। मैं अपने टाइम में 7-7 दिलाया था, वैसा कुछ नहीं था। खैर ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर में आपको एक सेंटर जो होगा वहाँ पे सब चीज़ सेटअप, आपके रोल नंबर वाइज सब चीज़ जमे होंगे, वहाँ पे आपको जाना है, ऑप्शन को बाकायदा माउस में टिक 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 मार देना है तो काम हो जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेगा और इसमें इस टेस्ट पेपर सब में रहेगा ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड लास्ट ड्यूरेशन ऑफ इच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट, 60 मिनट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक सबमिट होकर आगे बढ़ जाता है, तो टाइम का ध्यान देना है बिल्कुल। उसके अलावा शिफ्ट की अगर बात करें तो ये जो है अलग अलग शिफ्ट में होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग। तो बेसिकली अगर मैं रफली बताऊँ ना तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट का कराते हैं। ठीक है, कई कई मामलों में 4 का भी करा देते हैं, बट अगर आप 5 चाहे 4 लिए हो ना तो 2 दिन लगेगा। ठीक है, करेक्ट। अगर इसमें अब देखो मार्किंग स्कीम कैसे, अगर सही रहा तो 5 नंबर मिलेगा, गलत रहा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 50 और 50 पर टोटल 250 हो गए एक सब्जेक्ट में, है ना। अगर गलत रहा तो फिर वही कैलकुलेशन कर लेना, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 20% वाला। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे कि इसमें अब आता है क्या, पैटर्न वही है। फिर पैटर्न देखो क्या है, MCQ रहेगा। ठीक है, उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कवर CUET, ये सभी वही सब बातें हैं। और सिलेबस यहाँ से आप कर सकते हो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट इस, अरे ए भाई कहाँ चले गया, हुआ क्या हो रहा है यार। इधर आ। और यहाँ देखो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन से बहुत सारे देखो, बात करूँ तो यूनिवर्सिटी इतने सारे हैं, कई सारे। ये चेंज करने का क्यों नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है सब तुम मत हो। हाँ, तो ये बहुत सारी इसमें यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, जैसे बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असम हो गया, एक तो पढ़ते नहीं होगा। हमारे काम का यूनिवर्सिटी कहाँ है, जी जी यू कहाँ है भाई, सेंट्रल ABC जी, हाँ ये आया अपने काम का यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, है ना। यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है ना, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में है बोल के। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चों का ज़्यादातर चॉइस यही रहता है। ये ओवरऑल आप कहीं से भी एडमिशन ले सकते हो मार्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा आसपास जो है हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें ना छत्तीसगढ़ में, जैसे एक तो ये हो गया, तो जैसे ना एक अमरकंटक मिलेगा, अमरकंटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये अमरकंटक ये जस्ट बगल में। उड़ीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उड़ीसा ये भी पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी सब आसपास हर राज्य में एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। उसके अलावा ये सब है नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हैं ना, तो ये मौलाना आज़ाद मिज़ोरम वगैरह वगैरह बहुत सारे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो CUET जो है उसमें अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से बात करते हैं। देखो CUET टेस्ट जो होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। तो जैसे बायोलॉजी के लिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कौन से कोर्सेस होते हैं। तो स्ट्रीम में अगर बात करें तो ये ओवरऑल जैसे बायो है ना, बायो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए BSc ऑनर्स हो गया बायोलॉजी में, BSc जूलॉजी बॉटनी, है ना। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, B फार्मा, BSc एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इतना हो गया। उसके अलावा मैथ्स वाले के लिए बात करें तो BSc ऑनर्स हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। और बी टेक कुछ यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बी टेक भी होता है। BCA, है ना, ये भी होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके अलावा एक चीज़ और नहीं दिया यार बायो में, वो होता है फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस होता है। ठीक है, तो ये भी होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके बाद GGU में, हाँ अब देखो GGU में बेसिकली मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट किया हमारे छत्तीसगढ़ का है। तो GGU में जैसे हम बात करें तो बायोलॉजी वालों के लिए क्या क्या है यहाँ पे, BSc ऑनर्स है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ये मेंशन किया। मैथ्स वालों के लिए क्या क्या है जी, BSc इन ऑनर्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, कंप्यूटर, ये सब ऑनर्स डिग्री है ना, सेपरेट में होता है। एक जैसे सिर्फ फिजिक्स का तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, ऐसा। ठीक है, साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी है। उसके अलावा फार्मेसी दोनों के लिए, एग्रीकल्चर दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब नेक्स्ट, हाँ,
तो ये है मेन। अब सेंटर कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में CUET के लिए? तो पहला आपको मिलेगा सेंटर अंबिकापुर में, जिसका कोड ये है, भिलाई में मिलेगा, है ना। और बात करें तो भिलाई नगर, भिलाई 2 सेंटर, वाह, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एंड रायपुर। तो इतने सेंटर्स होने वाले हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 2 7, 7 सेंटर हो गए, ठीक है ना। तो ये इतने सेंटर जो है वो होने वाले छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब अगर बात करें, हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ और बातें हैं, जैसे आंसर की एंड रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आएगा ना तो NTA क्या करेगा बताऊँ? रिजल्ट जो है ना तो फाइन, पहले तो रिजल्ट से पहले आंसर की देता है, उसके बाद कुछ टाइम देता है। आंसर की में अगर कुछ गलत वो ऑप्शन कर दिया तो उसके लेके तुम चैलेंज कर सकते हो उसको कि हाँ ये गलत दिए हो बोल के। उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। NTA का काम खत्म यहाँ पर, ठीक है। NTA का फाइनल काम क्या रहेगा? रिजल्ट देना। उसके बाद अब आप लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे ध्यान देना है वो क्या है बताऊं? लास्ट में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, है ना। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके काउंसलिंग को ध्यान देना है अब आपको, कि यूनिवर्सिटी कब काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है वो ध्यान नहीं देते बच्चे इस पर, बहुत सारे लोग का एडमिशन स्किप हो जाता है इसमें। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में कब है काउंसलिंग, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी में कब है मतलब काउंसलिंग क्या बोलते हैं उसमें अप्लाई करोगे, उसके बाद वो बुलाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट जारी कर देगा, उसमें आपका नाम आया तो एडमिशन हो जाएगा। इतना सा आगे की ये जो पूरी समरी है वो इतना ही है, ठीक है। NTA क्या करेगा? रैंकिंग तैयार करेगा, आपके रैंक मतलब आपके मार्क्स वार्क्स को दे देगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है उसके एप्लीकेशन आपको अलग से भरने पड़ेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बाकायदा वेबसाइट में जाके, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट मेरिट लिस्ट बनाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट मंगाएगा, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आपका नाम आया तो काम हो जाएगा। ये सारी जो जानकारी है ये वही है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है CUET का, उसमें ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें हैं CUET के लेके, और मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स जो है जो डाउटफुल थे वो कवर हो चुके हैं। अगर कुछ बचे होंगे तो कमेंट्स कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करो एंड टेक केयर, बाय बाय।